मैं हमारे दलित भाइयों को पैगाम दे रहा हूं आज शोलापुर से कि आओ बाबा साहेब अम्बेडकर के उन ख्वाबों को पूरा करेंगे। मैं दलित भाइयों को याद दिला रहा हूं, कांशीराम ने ही कहा था चमचों से बच के रहो, चमचों से बच के रहो। मैं तुमसे भी कह रहा हूं चमचों से बच के रहो। बाबा साहेब अम्बेडकर को सलाम। उन्होंने कहा था कि हाँ, रिजर्वेशन की बुनियाद पर जीत कर तो जाते हैं मगर अपना मुंह उस वक्त खोलते जब उनको अंगड़ाई लेना पड़ता। एक शिवसेना से दो शिवसेना हो गए, दोनों को नौकरी मिल गई। एक एनसीपी से दो एनसीपी हो गए। चिचा का परिवार भी नौकरी पे, भतीजे का भी परिवार नौकरी पे। बाबा साहिब ने संविधान में हम सबको इंसान कहा। आपकी तकलीफ असदुद्दीन ओवैसी की तकलीफ है। आपके इंसाफ की लड़ाई हमारे इंसाफ की लड़ाई होगी। मैं तुमसे कह रहा हूं सर मत झुकाओ, सीना तान कर शोलापुर के विकास के लिए लड़ेंगे हम इंशाअल्लाह ताला। आप 20 तारीख को बीजेपी को पानी पिला दीजिए, फारूक आपको हफ्ते में 4 दिन पानी पिलाएगा इंशाअल्लाह। अब वो डिप्टी सीएम फडणवीस बोले, क्या बोले? और जिहाद, धर्म युद्ध। ये धर्म युद्ध है इलेक्शन, ये वोट जिहाद है इलेक्शन। बाबा साहिब अम्बेडकर ने संविधान बनाया तो बाबा साहिब ने संविधान कब बनाया? जिस जमाने में दलित लोग अगर जमीन पर चलते थे तो उनके कमर के सामने झाड़ू होती थी और गले में एक वो होता था घड़े के जैसा कि अगर थूकना भी है तो उसमें थूको और जिस जमीन पर तुम चलते हो उसको झाड़ू दो क्योंकि तुम्हारे पैर इस काबिल नहीं है कि तुम जमीन पर चलो। तो बाबा साहिब ने कहा कि कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, ओवैसी, फडणवीस, दलित सब बराबर होंगे। और बाबा साहिब ने संविधान में हम सबको इंसान कहा। All human beings are equal in the eye of the law। और बाबा साहिब ने क्या लिखा संविधान में? लिबर्टी, आजादी, जस्टिस, इंसाफ, फ्रेटर्निटी, भाईचारगी, इसको हमको हासिल करना है। मैं हमारे दलित भाइयों को पैगाम दे रहा हूं आज शोलापुर से कि आओ बाबा साहेब अम्बेडकर के उन ख्वाबों को पूरा करेंगे। लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी को हासिल करेंगे। आपकी तकलीफ असदुद्दीन ओवैसी की तकलीफ है। आपके इंसाफ की लड़ाई हमारे इंसाफ की लड़ाई होगी। इस शोलापुर सेंट्रल में हमको लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस को हासिल करना है। जो ख्वाब बाबा साहिब ने देखा था उस ख्वाब को हमको देखना है। मैं हमारे दलित भाइयों को याद दिलाना चाह रहा हूं, जब किसी ने जाकर बाबा साहिब से कहा था, बाबा साहिब हिंदुस्तान की, भारत की लोकसभा में भी इतने दलित एमपी जीत कर जाते हैं, आप क्यों दलितों की एक आजाद लीडरशिप की बात करते हैं? तो बाबा साहिब अम्बेडकर को सलाम। उन्होंने कहा था कि हाँ, रिजर्वेशन की बुनियाद पर जीत कर तो जाते हैं मगर अपना मुंह उस वक्त खोलते जब उनको अंगड़ाई लेना पड़ता है। मैं दलित भाइयों को याद दिला रहा हूं, कांशीराम ने ही कहा था चमचों से बच के रहो, चमचों से बच के रहो। मैं तुमसे भी कह रहा हूं चमचों से बच के रहो। ये चमचे हमारे मफादात की हिफाजत नहीं करते बल्कि अपने जाती मफादात को लेकर अपने सियासी आकाओं के कदमों में सर झुका देती है। मैं तुमसे कह रहा हूं सर मत झुकाओ, सीना तान कर शोलापुर के विकास के लिए लड़ेंगे हम इंशाअल्लाह ताला। शोलापुर के विकास के लिए हम लड़ेंगे। बेरोजगारी यहाँ के नौजवानों का एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। आप देखिए कि एक शिवसेना से दो शिवसेना हो गए, दोनों को नौकरी मिल गई। एक शरद पवार, एक एनसीपी से दो एनसीपी हो गए। चिचा का परिवार भी नौकरी पे, भतीजे का भी परिवार नौकरी पे। अब एक कांग्रेस बूढ़ी है, अभी वहां पर भी लगे हुए हैं काम पे। इन 5 बीजेपी है,
इन तमाम पार्टियों में ही पूरी नौकरी तकसीम होकर रह गई, मगर शोलापुर की जनता खाली आस लेकर बैठी हुई है कि मेरे मुक़द्दर में नौकरी कब आएगी। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, फारूक शाबदी उन नौजवानों की तरक्की के लिए, उन नौजवानों को जो रोज़गार के लिए आज तड़प रहे हैं, इंशाअल्लाह फारूक उन नौजवानों के ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश करेगा। IT पार्क का संगे बुनियाद फाउंडेशन स्टोन शरद पवार साहब डाल के चले गए, खाली लगा हुआ है, कुछ काम नहीं हुआ IT पार्क के ऊपर। अगर IT पार्क पर काम होता तो यकीनन बहुत से कंपनीज यहाँ पर आते, शोलापुर के गरीब नौजवानों को कुछ ना कुछ तो रोज़गार मिलता। तो ये शोलापुर के बहुत से मसाइल हैं और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि फारूक शाबदी इन तमाम तकालीफ को आपके दूर फरमाएंगे। पानी का मसला बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा पीने के पानी का मसला है। यहाँ पर बीजेपी, नगर पालिका में बीजेपी के पास सत्ता है। अब पिछले 2.5 साल से तो इनकी यूटी की सरकार है, 10 साल से मोदी प्रधानमंत्री हैं। आप बताइए, अगर वो चाहते तो यहाँ पर पानी का मसला हल कर सकते थे, मगर नहीं किए। मोदी आए थे शोलापुर को, ना आर्मी के यूनिफॉर्म की स्टिचिंग की बात किए, ना ये पीने के पानी के मसले को हल करने की बात किए। मैं शोलापुर की जनता से और ख़ास तौर से इस विधानसभा के सेंट्रल के तमाम वोटर से और ख़ास तौर से हमारी माँ और बहनों से अपील कर रहा हूँ, एक बार आप 20 तारीख को बीजेपी को पानी पिला दीजिए। फारूक आपको हफ्ते में 4 दिन पानी पिलाएगा इंशाअल्लाह। एक बार 20 तारीख के दिन बीजेपी को पानी पिला दो आप। माने पानी पिलाने का मतलब सियासी पानी पिलाना, कहीं जाके बोलेंगे लो पियो। और फारूक के हक में डालिए, उनको मालूम हो जाएगा कि गरीबों को और माँ और बहनों को तकलीफ देने का क्या है।